नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने ही परिवार सक्सेस एग्ज़ाम प्लेयर में। तो साथियों, ये जो 2019 में पूछे गए थे मैथ के क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, उसको हम जो है जारी रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इस सीरीज का? देखिए, अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि एक शंकु का आयतन 570 सेंटीमीटर की हो। क्या है कि एक शंकु है जिसका आयतन जो है 570 सेंटीमीटर की है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है कि एक शंकु दिया है जिसमें उसका आयतन जो है 1570 सेंटीमीटर की हो और इसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो चलिए एक शंकु बनाते हैं। तो ये एक शंकु है, मान लीजिए कि यह एक शंकु है जिसका आयतन कितना है। इसका जो आयतन है, शंकु का आयतन दिया हुआ है, आयतन है 1570 और आधार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई है सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयतन, इधर शंकु का आयतन है और आधार का क्षेत्रफल था। आधार का क्षेत्रफल क्या है कि ये हुआ इसका आधार, तो ये जो है आधार, इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए शंकु के आधार में क्या होता है, शंकु के आधार में वृत्त होता है। याद रखिएगा, शंकु का जो आधार है उसका आधार जो होता है वृत्त। नहीं देखे है कोई भी शंकु के आकार का जो टोपी होता है उसमें देखिएगा कि गोल रहता है, तो गोल किस तरह का होता है, वृत्त की आकृति का होता है। तो ये जो है ये गोल दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है वृत्त। तो शंकु का आधार जो होता है वह वृत्त होता है। तो ये क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिएगा एक बात याद रखिएगा, सांप का जो जहर होता है ना वो जहरे से खत्म होता है। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल तो क्या है, आधार यानी वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मत काटिए, क्यों नहीं काटिए, हम बताते हैं काहे नहीं काटेंगे। से देखिए आयतन जो होता है शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो इतना हम वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो शंकु के आयतन दिया हुआ है कितना, आयतन जो दिया हुआ है, आयतन बराबर 1570 है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर कितना है 1570। शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन तो दिया हुआ है 1570, लेकिन इसका आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहिएगा कि जे आयतन का फॉर्मूला कहला लिखे, तो जे चीज़ दिल रहेगा उसी का फॉर्मूला लिखिएगा। अगर क्षेत्रफल यहाँ पर रहता तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते, आयतन है तो आयतन के फॉर्मूला जो दिया हुआ होगा ना प्रश्न में उसी चीज़ का फॉर्मूला लिखेंगे। नहीं, सांप का जो जहर होता है वो जहरे से कटता है, तो इसलिए आयतन है तो हम आयतने का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयतने का फॉर्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इतना है। अब देखिए इसमें क्यों नहीं काटे, तो देखिए पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 314, तो यहाँ पर रख दीजिए पाई आर स्क्वायर का मान। तो 1/3 अब पाई आर स्क्वायर कितना है 314 गुने एच बराबर 1570। अब इसको काटिएगा ना तो ये कितना बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में इसे कट जाएगा, 5 बार में ये कट जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से कितना बचा, इधर बचा 3 और इधर बचा एच। तो देखिए नीचे में 3 है, यहाँ पर 5 है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा। तो एच बराबर इधर 5 है इधर 3 है, तो तिरछा गुना, तो 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। तो देखिए एच यही निकालना था शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई ये एच निकला जो कि 15 सेंटीमीटर हुआ। तो ये हुआ उसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन कितना है, ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी में इसका उत्तर दिया हुआ है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर पाई आर स्क्वायर के जगह पर अगर वृत्त के क्षेत्रफल निकालते हो तो आपसे गलती हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में तो बोल नहीं रहा है कि पाई के मान 22/7 लेना है कि 3.14, तब 22/7 भी लेकर के बनेगा। मान लीजिए कि पाई आर स्क्वायर दिया हुआ कितना 314, तो 22/7
आर स्क्वायर बराबर 314। अब इसको काटिएगा तो ये कटवे नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, पॉइंट में आता है, तो इसलिए हम नहीं लिखे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो शंकु के आयतन में खुद दे होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर रख दिए। तो देखिए एक बात समझ लीजिए कि ये जो उत्तर है ना, ये किसी भी न गेस्ट पेपर में दिया हुआ है बना करके, और ना ही ये जो गेस्ट पेपर से करवा है उसमें दिया हुआ है। ये जो है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसलिए हम इस तरह से बनाए हैं। लेकिन ये कोई गेस्ट पेपर में ना तो क्वेश्चन बैंक में और ना ही गेस्ट पेपर में इसका उत्तर दिया हुआ है जो इस तरह से बनेगा। लेकिन हम हर एक प्रयास से देख लिए, तो इसी प्रयास जब इस तरह से बनाए ना तब इसका उत्तर आया। तो मैं पहले बनाया, उसके बाद आपको सिखाया कि किस तरह से ये बनेगा। तो इस तरह से बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो होता है परीक्षा में वो बहुत हल्का होता है, लेकिन आपसे दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है तब बनता है। जैसे देखिए ना, इसी क्वेश्चन में अगर आप वृत्त के त्रिज्या निकालते तो नहीं निकालता। तो यहाँ पर तो त्रिज्या का काम था, यहाँ पर त्रिज्या h पता नहीं था, कम से कम त्रिज्या पता होता। पाई के मान 22/7 रखते और यहाँ से त्रिज्या पता कर लेते, लेकिन इससे त्रिज्या निकल ही नहीं रहा था। तो इसलिए हम इस तरह से बनाए, तो इसका उत्तर सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A 2 3 तथा B 1 - 3 एवं केंद्रक जो है 3 0 है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। क्या है कि कोई एक त्रिभुज है ABC। देखिए यहाँ पर ये कोई एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें A कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है कितना 2 और 3, B दिया हुआ है 1 और -3, और C पता नहीं है, तो C को मान लीजिए x और y, x³ y³ मान लीजिए। केंद्रक जो है, केंद्रक दिया हुआ है कितना, केंद्रक जो दिया हुआ है ये है 3 0, 3 और 0 दे रखा है। तो इसमें जो है C का नियामक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, C का नियामक। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये किस तरह से बनेगा। देखिए अगर वृत्त में तीनों भुजा दिया हुआ हो, अगर केंद्र निकालने के लिए बोले तो इस फार्मूला का उपयोग करिएगा। यहाँ पर x बराबर वृत्त के केंद्र के लिए ये होता है। वृत्त के केंद्र कितना होता है, x और y होता है वृत्त के केंद्र यहाँ पर। तो देखिए x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टे 3, और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टे 3। कहिएगा कि सर जी तक केंद्र के फार्मूला है, तो हम यहाँ तक केंद्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो निकालना है C एक भुजा। हाँ, केंद्र के फार्मूला है, तो हम क्या दे दिए हैं, क्या बोले हैं कुछ देर पहले कि जिस चीज़ जो दिया रहेगा उसी का फार्मूला लिखेंगे। तो ठीक है, ये केंद्रक का फार्मूला है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए हमको निकालना है क्या, x3 y3। तो इसमें कहाँ दिखा रहा है x3 y3, और देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें, x1 भी दिया हुआ है, x2 भी दिया हुआ है, यहाँ पर y1 भी यहाँ पर दिया हुआ है, y2 भी यहाँ पर दिया हुआ है। केंद्रक दिया हुआ है 3, तो देखिए x3 दिया हुआ है, y0, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन y3 पता नहीं। तो इस फार्मूला से हम पता कर लेंगे। तो देखिए इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला जो है वो किताब में भी, NCERT का जो किताब है उसमें भी ये फार्मूला नहीं दिया हुआ है कहीं भी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए x, तो x कितना है यहाँ पर, x है 3, तो 3 बराबर x1 कितना है 2, x2 कितना है 1, x3 निकालना है, तो x3 के छोड़ देंगे, और बटा में कितना है 3। तो देखिए जोड़िए, तो 3 बराबर 3, तो देखिए 2 1 3 और प्लस x3 और बट्टे 3, या तिरछा गुना कर दीजिए, तो 9 बराबर 3 तिहाई 9, 3 प्लस x3, तो x बराबर कितना हुआ, तो x3 बराबर लिख लीजिए कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 9, और ये इधर प्लस है तो इधर माइनस, बराबर x3। तो x3 बराबर कितना आया, 9 में से 3 गया तो 6। फिर देखिएगा y बराबर, देखिए y बराबर कितना है, सॉरी y कितना है, y यहाँ पर 0 है, तो 0 बराबर y1 कितना है 3, y1 यहाँ पर 3 है, तो 3 प्लस y2 कितना है -3, तो -3। देखिए फार्मूला वाला ही प्लस है, इसमें पहले से माइनस है तो माइनस, प्लस y3 और बटे कितना 3। देखिए 0, देखिए इधर गुना कर दीजिए 3 में 0 से, तो 0 हो जाएगा, तिरछा गुना होगा 3 में 0 से गुना तो 0,
यहाँ पर देखिए 3 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस y3, इससे ये भी कट गया, क्या हुआ, इससे ये भी कट गया, तो y3 बराबर कितना, 0 बराबर y3, तो y3 बराबर कितना हुआ 0, y3 बराबर 0। तो देखिए x3 6 और y3 0 निकला, तो कितना हुआ, वृत्त का जो तीसरा c जो है, c का निर्देशांक कितना हुआ 6 और 0, तो जो ऑप्शन में ही है वही उत्तर हो जाएगा। तो कौन होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में इसका उत्तर है, ऑप्शन सी में इसका उत्तर है, सी का निर्देशांक जो हुआ वो इस तरह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का नहीं है, अगर फार्मूला याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो बनबो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है कोसेक 45 डिग्री का, लीजिए ये भी कोई पूछने वाला बात है। कोसेक 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, कोसेक 45 डिग्री का मान, तो ये भी कोई कुछ ने पूछने वाला बात तो है नहीं, जो कोसेक 45 डिग्री का मान कौन नहीं जानता है। कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान जो होता है वो, कोसेक 45 डिग्री का जो मान होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान वो होता है √2। तो ये तो कोई झंझट वाला प्रश्न ही नहीं था। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है कै गो मान है वो सबको याद कर लीजिएगा, 1 आध नंबर वहाँ से भी आ जाएगा। तो कोसेक 45 ना तो इसमें फार्मूला का ज़रूरत है और ना ही समझाने का, जो है डायरेक्ट कोसेक 45 डिग्री का मान पूछ रहा था तो कितना रूट हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगला है के किस मान के लिए समीकरण निकाय, सॉरी के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। देखिए एक दिया हुआ है समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0। तो पूछ रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, किस मान के लिए, के लिए मूल वास्तविक तथा असमान होना चाहिए, असमान होना चाहिए, असमान होगा। के किस मान के लिए इस समीकरण का जो मूल है वास्तविक तथा असमान होना चाहिए। तो देखिए जब b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, क्या होगा कि जब b² - 4ac बड़ा होगा 0 से तब मूल होगा वास्तविक तथा असमान। जब b² - 4ac बराबर होगा 0 के तब मूल वास्तविक तथा समान होगा। जब b² - 4ac छोटा होगा 0 से, b² - 4ac होगा तब इसका मूल जो होगा अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक होगा। तब मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि मूल जो है वास्तविक तथा असमान होना चाहिए। तो b² - 4ac जो है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। तो चलिए b² - 4ac निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर a कितना है, a है k, a कितना है k, b कितना है, b जो है 4 और c कितना है 1 है। तो b² - 4ac निकालते हैं। तो b² - 4ac जो है बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो देखिए b², तो b² के b के जगह पर कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर है k और c के जगह पर है 1, बड़ा होना चाहिए कितना 0 से। तो देखिए 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 16 माइनस 4 के बड़ा है 0, 16 बड़ा है 4 के से,
तो इसको इससे काट दीजिए तो 4। तो के 4 जो है किससे, के से बड़ा है। तो देखिए 4 बराबर के, तो देखिए वास्तविक मूल्य के लिए कितना होना चाहिए, तो क्या के मान कितना निकला 4, तो के जो हुआ वो 4 हुआ। तो के बड़ा होना चाहिए 4 से, तो सही है में के जो है के बड़ा है 4 से, तो इसका ऑप्शन ए। अब ऑप्शन में इस तरह से नहीं है, के जो है के बड़ा है 4, के जो है के से बड़ा है 4, सॉरी के से बड़ा होना चाहिए। जिस तरफ मुंह खुलेगा ना उस तरफ बड़ा होगा। तो मुंह देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी ये भी सही है क्योंकि जो है के से बड़ा है 4, तो यहाँ पर भी के से बड़ा है 4, तो इसको हम उल्टा लिखा गया तो इसको हम सीधा कर दिए। तो उत्तर इस तरह से है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीन फार्मूला है, 3 पर ही जितना क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। के किस मान के लिए, तो देखिए एक समीकरण दिया है x + 2y = 3, एक ये दिया हुआ है, तथा एक दिया हुआ है 5x + ky = 15। क्या है कि इस समीकरण का जो हल होना चाहिए, इस समीकरण का अनंत हल होना चाहिए, अनंत हल होना चाहिए, अनंत हल। तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद कर लीजिए, अनंत हल के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब इस तरह से होगा ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब इसका क्या होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। अब कहिएगा क्या कि और जे दूगो आर है कहाँ गया, तो दूगो आर बहुत क्वेश्चन पर आए हैं, तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। अगर हमेशा बताएंगे तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए पिछला जो वीडियो है उसमें बहुत सारा फार्मूला पढ़ा दिए, लगभग में सब फार्मूला पढ़ा दिया है। तो उस वीडियो को देखिए, अगर नहीं मिला जो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम बता देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से, तो देखिए a1, तो a1 कितना है, 1 के आगे वाला होता है a1, x के आगे, तो x के आगे कुछ ना है, मतलब क्या है 1 है, तो a1 के जगह पर 1 रख दीजिए। तो 1/a2 कितना है, a2 कितना है 5, तो 5 बराबर b1 कितना है 2, तो 2, और b2 कितना है, b2 कितना है k, तो k। अब कहिएगा कि c1 c2 लिखना जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं से k का मान निकल जाएगा। तो देखिए तिरछा गुना कर दीजिए, तो k में 1 से गुना तो k बराबर 5 में 2 से गुना तो 10, तो k बराबर कितना हुआ 10। तो 10 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन बी हो जाएगा 10, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन को, एकदम आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता है। दिया हुआ है 2 समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है कि 2 समरूप त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कितना दिया हुआ है, 3:5 है। क्या है, 3:5 के अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे 2-3 गो क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है हर बार। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और पूछता है 2-3 गो तक, यहीं पर कर लीजिए और एग्जाम में कोई बात ना है, आएगा आराम से कर लेंगे। तो देखिए जब भी 2 समरूप आकृति का भुजा दिया हुआ हो, क्या हो, भुजा दिया हुआ हो और उसका क्षेत्रफल पूछे, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, यही उत्तर हो गया 9:25, ऑप्शन ए। अब कहिएगा सर जी अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो आप भुजा पूछ ले, तब क्या हुआ, दिया हुआ हो क्षेत्रफल दिया हुआ हो अगर भुजा पूछ ले तो ओकर वर्ग कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि इस क्षेत्रफल दिया हुआ होता, क्षेत्रफल 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 9
अब 25 दिया हुआ होता, बोलता भुजा, तो √9 अनुपात √25 लिख दीजिए। 3 के 9 के वर्गमूल होता है 3 और 5 के वर्गमूल होता है 25 के 5, तो यही उत्तर हो जाता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर भुजा दिया हुआ है या क्षेत्रफल, तो जब भी भुजा दिया हुआ हो आ क्षेत्रफल पूछे तो जे भुजा देल है उसका स्क्वायर कर दीजिए। जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ हो आ भुजा पूछे तो जे क्षेत्रफल दिया हुआ है ना उसका वर्गमूल कर दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। आप कहिएगा कि जे वृत्त में पूछेगा तब तो वृत्त में त्रिज्या देगा, तो त्रिज्या के स्क्वायर कर दीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, अगर त्रिज्या देकर क्षेत्रफल पूछे तो त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए। अगर क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछे तो क्या करेंगे, त्रिज्या का वर्गमूल कर देंगे, वही इसका उत्तर हो जाएगा। 4-5 गो क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं तहिया से। तो देख अगला है, 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के अनंत हल हो तो उसके लिए आलेख क्या होगा। क्या है कि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के अनंत हल हो तो उसके आलेख होंगे। तो उसके आलेख क्या होंगे, जब भी अनंत हल होगा, देखिए जब जे क्या होगा, 2 समांतर रेखाएं, ऑप्शन से इसको हम बनाएंगे। ऑप्शन से 3 ही शर्त होता है। क्या होता है इसका, 3 गो शर्त होता है। एक होता है A1/A2 बराबर न है B1/B2, एक। 2 में होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर न है C1/C2, और एक होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो देखिए इसका जो होता है अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इसका जो होता है, इसका होता है कोई हल ना, कोई हल ना, कोई हल नहीं होता है इसका। और इसका होता है अनंत हल, अनंत हल। अब इसका ग्राफ पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है। तो क्या है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण के अनंत हल, अनंत। तो देखिए यही ना हुआ अनंत हल, यही है अनंत हल। तो जब अनंत हल होगा ना तो 2 गो रेखा होगा ना, एक दूसरे के ऊपरे होगा। देखिए आलेख में जितना जगह पर दोनों रेखा आपस में संपर्क होगा, मान लीजिए कि ई कोई एक रेखा है, इस तरह से जा रहा है, तो जहाँ जहाँ पर वो संपर्क होगा उतना उसका उत्तर होगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है, अनंत हल। तो मान लीजिए कि ई कोई सीधा रेखा है, इसी पर से एक और गुजर गया, तो इसका क्या हुआ, अनंत हल हुआ। क्या हुआ, अनंत हल हुआ। कोई हल न हुआ, तो कोई हल कब नहीं होगा, जब समांतर होगा। समांतर, अब समांतर कैसे होगा कि मान लीजिए कि कोई रेखा इस तरह से जा रहा है, एक रेखा इस तरह से, तो देखिए ये जो है बीच की दूरी जो है निश्चित है। तो यहाँ पर क्या है, ये रेखा जो है एक दूसरे को कहीं भी नहीं टच करेगा, कहीं भी नहीं एक दूसरे से संपर्क होगा। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अद्वितीय हल में होगा जो एक जगह काट देगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या है, वो एक जगह, तो एक जगह जिसका काट देगा, मान लीजिए कि ई है, मान लीजिए कि ये कोई रेखा इसको ऐसे काट दिया, तो क्या हुआ, एक जगह काट दिया, तो एक क्या हुआ, अद्वितीय हल। तो क्या पूछ रहा है इनमें, जो इसका क्या है, अनंत हल। तो उसका जो आलेख किस तरह से होगा, तो उसका आलेख जो होगा, आलेख होगा क्या होगा कि 2 समपाती रेखाएं होगा। क्या होगा, 2 समपाती रेखा। तो समपाती का मतलब कि दोनों जो रेखा है एक ही, क्या है कि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेगा। क्या है कि दोनों रेखा, मान लीजिए कि कोई रेखा जा रहा है तो इसी पर से एक रेखा चल गया, तो क्या हुआ, 2 समपाती हुआ। तो अनेक हल के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब कोई हल नहीं होगा तो रेखा क्या होगा, समांतर, एक दूसरे के समांतर होगा, तो कोई हल नहीं होगा। और एक जगह काटेगा तो उसका अद्वितीय हल होगा। तो वे याद रखिए। 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या है कि इसका जो होगा 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। इसका होगा 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, नहीं है 2 प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये हुआ क्वेश्चन कौन, 26। अगला क्वेश्चन है, 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या है। 5 गो विषम संख्या है, उसका माध्य क्या है। तो 5 गो विषम संख्या कौन कौन है, देखिए विषम संख्या वह विषम संख्या होता है जो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो कौन कौन होता है, देखिए एक होता है 3, एक होता है 5, एक होता है 7, एक होता है 9, एक होता है 11। तो मान लीजिए कि ये कोई 5 गो विषम संख्या है। क्या 5 गो विषम संख्या है, तो इसका क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। तो देखिए माध्य जो होता है, माध्य जय गो संख्या दिया है उसको जोड़ लीजिए,
जय गो संख्या है उसे भाग दे दीजिए। तो देखिए 5 गो विषम संख्या हम लिख लिए, तो कितना होगा 11 और 9, 11 9 20, 20 और 5 25, 25, 25 और 7 कितना हुआ 25 और 7 32 और 3 35, तो कितना हुआ 35। कै गो है 5, तो इसे भाग दे दीजिए 5, काट दीजिए कितना बार में 7, तो क्या होगा 5 लगातार विषम संख्याओं का माध्य जो होगा वो प्रथम 5 विषम संख्या, सॉरी प्रथम 5 पूछ रहा है, प्रथम 5। तो देखिए प्रथम 5 तो एक भी विषम है 3 5, 3 5 7 और 9, ये है 5, प्रथम 5 पूछ रहा था, तो प्रथम 5 यही है 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9, तो इसको जोड़ दीजिए 4 और 5 9 7 16, 16 और 9 25, तो कितना हुआ 25, और माध्य पूछ रहा है तो उतने से भाग दे दीजिए, तो 5, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 25 से 5 काटा 5 बार में तो 5 हो गया इसका उत्तर। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। एक जो होता है कोई असंभव घटना, उसकी प्रायिकता कितना होता है। तो देखिए संभव, एगो बात याद रख लीजिए, संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0। तो जिस ऑप्शन में 0 है उसको वो उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है कि असंभव, जो घटना ही हुआ ही नहीं उसका क्या प्रायिकता, जो होने वाला ही नहीं है उसका क्या प्रायिकता होगा। तो देखिए असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है 0, तो ऑप्शन ए में है 0। अगर संभव रहता तो उसका हमेशा 1 होता है। तो ये याद रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0, असंभव घटना की प्रायिकता 1। ये सब आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर, लीजिए एहो कोई क्वेश्चन हुआ कि कॉट 90 माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर है, एहो कोई क्वेश्चन हुआ। यहाँ तो क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, पिछला जो है पूरा लिखा ही दिए जो कौन क्या होगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, पढ़ाए हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। तो जो ऑप्शन में टैन थीटा है उसको वही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी है टैन थीटा। अब कहिएगा कि जे और होता है यहाँ, तो यहाँ तो होता है 6-7 गो, हम सब पढ़ा दिए हैं पिछला वीडियो में। तो पिछला वीडियो देखिए और सब इस तरह के सभी क्वेश्चन का उत्तर पाइए। तो वीडियो देखिए, जिस तरह से वीडियो आगे बढ़ेगा फार्मूला जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो है अगर हर वीडियो में अगर हमेशा फार्मूला ही जो है पढ़ाते रहेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है जो नया क्वेश्चन मिल रहा है, जो नया क्वेश्चन और जिसमें फार्मूला का ज़रूरत है उसका बता दे रहे हैं, और जो पढ़ाए हुए हैं उसको हम इसी तरह से बनाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC में A 90 डिग्री, BC 13 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। एगो कोई त्रिभुज है, तो एगो कोई त्रिभुज है, देखिए कौन त्रिभुज है, एगो कोई त्रिभुज है, आई में कितना ए जो है ए पहला ही कह रहा है था 90 डिग्री, तो ए 90 डिग्री बोला है ना, तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। ए कितना है BC, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, तो BC कितना दिया हुआ है, BC जो है यह 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो पाइथागोरस पर में पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए क्या होता है। फार्मूला बताएंगे, पाइथागोरस पर में तो बाद में देखेंगे कि क्या होता है। देखिए कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है BC, तब BC के स्क्वायर बराबर आधार AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर लंब। BC कितना दिया हुआ है 13, तो 13 के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर, AC पता न है, यह निकाले के है, प्लस AB पता है 12,
तब 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर होता है 169 बराबर AC के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर होता है 144। इधर प्लस में है तो उधर ले जाइए माइनस, तो 169 माइनस 144 बराबर AC स्क्वायर। इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 25 बराबर AC स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा तो 25 बराबर AC स्क्वायर AC। तो AC बराबर कितना हुआ 5, AC कितना हुआ 5। तो जे ऑप्शन में तो देखिए यहाँ पर AC पूछ रहा था तो AC कितना निकल गया 5। तो जे ऑप्शन में 5 है वही इसका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में इसका उत्तर 5 है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। एक बिंदु दिया हुआ है, एक कोई बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, 2 और 3 के मूल बिंदु से बीच की दूरी, तो क्या है कि दिया हुआ है तो दूरी मूल बिंदु से, दूरी जो है मूल बिंदु से क्या होगा, मूल बिंदु से क्या होगा, मूल दूरी मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु के लिए पिछला वीडियो में एगो फार्मूला बताए थे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मूल बिंदु के दूरी होता है, मूल बिंदु की दूरी होता है, क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर, वाई कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर। तो देखिए 2 के स्क्वायर होता है 4 और 3 के स्क्वायर होता है 9, तो 9 और 4 कितना होता है 13, तो रूट 13। तो जिस ऑप्शन में रूट 13 है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी में है रूट 13, ऑप्शन सी में कितना है रूट 13, तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन है TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से होकर T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री तथा कोण OTP का मान किसके बराबर होगा। क्या है कि TP तथा TQ, देखिए एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है यहाँ पर O है, बोला है TP तथा TQ। तो यहाँ पर कोई T बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर T कोई बिंदु है जहाँ से 2 स्पर्श रेखा, ये इस तरह से और एक इस तरह से 2 स्पर्श रेखा आ रहा है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। तो T है एक वृत्त स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि ये P है और यहाँ पर एक Q है। तो देखिए TP तथा TQ 2 बिंदु स्पर्श हो गया, तो इसको मिला दीजिए, यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगा, इसको इधर से और इसको इधर से मिला दीजिए। अब बोल रहा है क्या कि खींची गई कि कोण POQ, कोण POQ, ई कोण कितना है, ये कोण कितना दिया हुआ है POQ, यही ना हुआ कोण POQ। तो POQ कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ई दिया हुआ है 120 डिग्री, क्या है कि 120 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कोण TOP क्या होगा, कोण जो है कोण TOP क्या है कि कोण OTP, सॉरी OTP तो इसको मिला दीजिए इस तरह से मिला दी OTP कौन OTP पूछ रहा है, ये वाला कौन पूछ रहा है, ये वाला OPT होना चाहिए या OTP, कोई बात नहीं है, इसी के बारे में पूछ रहा है OTP। तो किस तरह से ये सेट होगा, मान लीजिए कि OTP पूछ रहा है, कौन OTP, तो कौन T ही पूछ रहा है, तो OPT या OTP होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर इस तरह से होता, मान लीजिए कि यहाँ पर P, यहाँ पर T, कौन OTP तब होता, कौन OTP तब होता, लेकिन ये जो है ये इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर T और यहाँ पर P, कोई बात नहीं है, निकाल देंगे ए कोण भी। तो देखिए यहाँ पर कोण दिया हुआ है कितना 120 डिग्री, कितना दिया हुआ है 120 डिग्री।
देखिए ये जो कोण होता है त्रिज्या, ये होता है 90 डिग्री का कोण। क्या होता है ये? 90 डिग्री का कोण। ये होता है 90 डिग्री का कोण। और तो यहाँ भी हुआ 90 डिग्री का कोण। जब त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या जो होता है ना हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो देखिए ये हुआ 90, ये हुआ 90, ये हुआ 120। तो देखिए कुछ लग रहा है, देखिए ये और ये मिलकर क्या एक चतुर्भुज बना रहा है ना ही, चतुर्भुज। और पढ़े हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो कितना, इस तरह से इसको मिला लीजिए। सॉरी, ये क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। तो ये हुआ 90 डिग्री, ये दोनों कितना हुआ? 90 डिग्री। क्या होता है कि त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या वो हमेशा वृत्त पर लंब होता है। तो क्या हुआ कि ये दोनों जो हुआ वो 90 डिग्री हुआ। तो इसको हम इस तरह से खींच दिए। तो खींचने के बाद कितना हुई? दोनों बराबर भाग में बट गया। तो क्या पूछ रहा है? कोण OTP। क्या पूछ रहा है? कोण OTP। इस कोण का मान पूछ रहा है, कोण OTP। कोण OTP पूछ रहा है, कोण OTP। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है एक ही बिंदु से, तो देखिए जब इधर दोनों बराबर तो बीच वाला भी बराबर होगा। तो ये जो है ना, ये एक दूसरे को दो भाग में बांट रहा है। ये रेखा जो है, ये कोण कितना है? 120 डिग्री। तो ये रेखा जो है आपस में दो बांट रहा है इसको, कितना? दो बराबर भाग में। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री। जब ये 120 है पूरा, तो आधा ये, तो दोनों कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये वाले जो हुआ ये 60 डिग्री हुआ। और कितना है? ये कितना बना? ये एक त्रिभुज बना। देखिए त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। तो देखिए इन दोनों कोण का योग कितना हुआ? 90 और जोड़ 60 बराबर कितना हुआ? 150 डिग्री। 150 इन दोनों, और जो बच गया एगो कोण, देखिए जब दो कोनों का योग 150 डिग्री होगा, तो अगला जो बचा हुआ है वो अपने 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें +30 ऐड कर दीजिए, तो 180 डिग्री ना हो गया। चाहे 180 में से घटा दीजिए 150, 180 में से 150 तक कोण OTP का मान निकल जाएगा। तो देखिए 180 और माइनस 150 बराबर कोण OTP, OTP बराबर 30 डिग्री निकल गया। कोण OTP बराबर 30 डिग्री। तो इसका 30 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। तो 30 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कितना? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी 30 डिग्री। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और देखिए मान लीजिए कि आप कोचिंग पढ़ते हैं 500-1000 रुपया महीना दे करके, और यहाँ पर हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम बेहतर पढ़ाने का कोशिश करते हैं और पढ़ाएंगे भी। तो देखिए यहाँ पर तो पैसा नहीं लगता है, यूट्यूब पर तो एक पैसा भी खर्चा नहीं होता है। आप जो रिचार्ज करवाते हैं और उसमें जो डाटा देता है उसी पर जो है वीडियो चलता है। एक्स्ट्रा पैसा तो हम नहीं देने के लिए बोलते हैं। तो देखिए इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी देखिए, ताकि वो भी जो है अपना पैसा बचा सके। क्योंकि एक तो है मोबाइल रिचार्ज में आप पैसा खर्चा करते हैं, और एक ट्यूशन कोचिंग जाने में। तो देखिए ट्यूशन कोचिंग भी जाइए, और अगर नहीं जाने का मन है तो यहाँ पर भी पढ़िए। क्या के लिए? यहाँ से भी आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में मास्टर पढ़ाता है, क्या यहाँ पर मास्टर नहीं पढ़ाता है? यहाँ पर भी मास्टर ही पढ़ाता है। और ऑफलाइन से अच्छा पढ़ाने का कोशिश करते हैं। जहाँ तक प्रयास रहता है कि ऑफलाइन में जितना पढ़े उससे अच्छा हम यहाँ पर पढ़ाएं, ताकि आपको एक एक बात जो है समझ में आए। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आते रहेगा। और एग्ज़ाम के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएगा, और जो बचेगा 50 क्वेश्चन उसका भी तैयारी करवा देंगे। इस तरह से तैयारी करवा देंगे कि सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर करवाएंगे और वहीं पर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपने आप को ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा।